आइए हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने नाम को लेकर किस किस को बुलाया है। और देखिए जिस जिस को बुलाया है वह उसके पीछे भी हो लिया है। सचमुच परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो जो आज्ञाएं दिया है वो सब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी प्रेम से किया है। सचमुच जैसे एक पिता अपने बच्चों को बुलाता है और वह आता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जैसे जैसे सभी लोगों को बुलाया है वो उनके पास आए हैं। और देखिए उनके पीछे का रीज़न भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल में मत्ती 4 अध्याय का 19 वचन में जो पतरस का भाई इंद्रियास था, जब जाल को वह धो रहा था तब यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वह तुरंत वह जाल को छोड़ दिया। जो मछली सालों साल से पकड़ते थे अब वह मनुष्य को पकड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह ने उनको बनाया। सचमुच ये कितना प्यारा वचन है। जब हम अपने जीवन में देखते हैं हम भी ऐसे ही बहुत समय परेशान रहते हैं, वह काम नहीं हो पाता है, फिर भी जब अगर कोई आकर हमें बताता है और वह आसान से हो जाता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह एक बहुत आसान सा एक बातों को लेकर आया। दूसरा नाम को लेकर बुलाया है कि बाइबल बताती है कि मत्ती 9 अध्याय का 9 प्रभु ने कहा कि वहाँ से कुछ जब आगे बढ़े तो बढ़कर क्या देखते हैं कि मत्ती नामक मनुष्य जो महसूल को चौकी पर बैठा देखा और उसने कहा मेरे पीछे हो लो। वह उठकर उसके पीछे हो गया, जो कि वो भी सभी लोगों से जो उस नगर में आते थे उनसे कर लेता था, उनसे पैसे लेते थे। पर अब वह धंधा छोड़ दिया क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ी आशीष देने वाला है सच में। और आगे हम आपको बताएंगे कि कितना देने वाला है वह आपको मालूम पड़ेगा। आपने नाम तो सुना ही होगा जक्कई का, क्योंकि वो बहुत धनी था, क्योंकि वो बहुत लोगों से पैसा लिया था, पर वो उन गरीबों को बहुत लौटाया पैसा। हम देखते हैं कि जो चुंगी लेता था वह प्रभु को कभी नहीं देखा था, पर वो देखने की उत्साह थी उसको कि हम देखें, हम जानें उसके और उसके बारे में। सचमुच जिस दिन वह देखा वह जक्कई गरीबों में उसकी 2 गुनी 3 गुनी जितना था गरीबों का लिया हुआ उन सबको उस 2 गुना उनको देने के लिए वो उत्साहित हो गया। वो गरीबों में बांट दिया अपनी सारी संपत्ति। अब देखो वो बांट कर प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। जब वह बांट दिया तो उससे बड़ी धन प्रभु के पास है। वह बांट दिया पर प्रभु को पकड़ा और वो कितना धनी हो गया। सचमुच ये बहुत प्यारा वचन है। हम अगर धन के पीछे भागते रहते हैं तो हमें वो धन तो मिलेगा पर वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। पर हमें जो प्यार प्रभु देता है वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। सच में वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कोई इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेगा वह स्वर्ग में ना के बराबर है, और जो इस पृथ्वी पे नहीं जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करेगा वो सबसे बड़ी बात है।
सच में जहाँ कीड़ा और काई लग जाता है वहाँ हमें नहीं, जहाँ स्वर्ग में इकट्ठा करो जो हमें अनंत जीवन तक वह आशीष बना रहे। हम देखते हैं एक बहुत प्रभु का प्यारा था, बहुत प्यारा, आप जानते होंगे, उसका भाई लाजर, जो मार्था का भाई था लाजर, वह मर गया था। फिर भी एक बहुत बड़ी बातों को उसने रखा यहाँ। सचमुच वह प्रभु को आज्ञा मिलते ही वह आया और आकर लाजर को पुकारता है, कहता है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर बाहर निकला, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन में बांधकर हाथ पांव उसमें डाल दिया था कब्र में, फिर भी वह उस बंधे हुए के साथ वापस आया। सबसे बड़ी बात है, जब परमेश्वर ने बुलाया, जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया नाम लेकर, वह निकल आया, वो मुर्दों में से जी उठा। वह उन सब समस्याओं से, उन सब बीमारियों से, उन सब कर्ज से, उन सब बोझ से, सारी मुसीबत से वह बाहर निकल आया। मेरे प्रियो, ये वह हमें सिखाता है, हम कितना भी कठिन समस्या में रहे, हम कितनी भी बीमारियां में रहे, हम कितनी भी कर्ज में रहे, हम कितनी भी दुष्ट आत्माओं से झगड़े रहे, वह कितना भी साल का क्यों न रहे, जब प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है तो सारी बीमारी, सारी रोग, सारी शैतान का क्रिया, सारी कर्ज सब दूर होकर भाग जाएंगे और आपको वह निकाल लेगा। सचमुच कितने साल से इंद्रियास, कितने साल से वो मछली को मारता रहा, पर परमेश्वर ने वहाँ पे बहुतों को मछली दी। सचमुच वो मनुष्यों को पकड़ा। अगर यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आप उसको समझो, आप उसके पीछे हो लो, क्योंकि उससे बढ़कर आपको वह देने वाला है जो आप कभी सोचे नहीं थे। सचमुच ये वचन मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि सभी को वह बुलाया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। सचमुच वह आपको राज्य में लेके जाने के लिए बुलाया है, वह आपको उस राज्य का सारी संपत्ति को देने के लिए बुलाया है। आप याद रखें, क्योंकि वह परमेश्वर है, वह आकाश के झरोखे खोलकर वह आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करने के लिए दिया है। यीशु के नाम से आमीन।